जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 103 नंबर, जो मैथ की टीचिंग मेथड से संबंधित पहला ही क्वेश्चन बना है। वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, यानी जो मैथ की नेचर है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगर 3 नंबर के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो इस प्रकार दे रखा है कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, जबकि आप जानते होंगे मैथ में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र होता है वो आपका व्यापक होगा, या इसे हम कह सकते हैं विस्तृत। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो इसका हम कहेंगे राइट आंसर अगर देखा जाए तो 3 नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 104 आपसे इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है। आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनकी एक विशेषता नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से चूज करनी है। तो हम कहेंगे जो एक विशेषता नहीं होगी वो होगी 4 नंबर ऑप्शन। ये सामान्यीकृत रूप में होते हैं, इस प्रकार का ये कथन है जो गलत है। आप जानते होंगे जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपके, या तो हम इन्हें सीमित बोल सकते हैं, ये सीमित होते हैं, या हम कह सकते हैं संकुचित होते हैं। आप इन ऐसे बोल सकते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें कम समय में प्राप्त कर लिया जाता है, कम समय में प्राप्त कर लिया जाता है, तो वो सीमित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्यीकृत क्षेत्र है ना, वो मैथ के लिए यूज़ किया जाता है, व्यापक के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 105 नंबर कि गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। यह कथन किससे संबंधित है। तो आप जानते होंगे ये कथन आपके रोजर बेंगन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर बात करें इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जो मोस्टली आपने देखा होगा, 3rd ग्रेड यानी जो रीट की परीक्षा है उसमें पूछे हुए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे डटन की परिभाषा कौन सी है, तो हम कहेंगे इनकी अगर परिभाषा देखी जाए तो इनकी परिभाषा आती है कि ये ऐसे बोलते हैं अपनी परिभाषा के अंतर्गत कि गणित तर्क सम्मत विचार होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं वास्तविक कथन और बोलने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपकी डटन का स्टेटमेंट है मैथ से संबंधित। इसमें एक दे रखा है आपका नेपोलियन, इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है। इसे परिभाषा के थ्रू ना पूछ के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने 105 नंबर किया था। इसमें इस प्रकार पूछा जाता है, ध्यान रख सकते हैं कि गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति होती है। इस प्रकार का कथन है नेपोलियन का। अगर हॉगमैन की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, इसकी संबंधित गणित में क्या परिभाषा है। ये कहते हैं कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये परिभाषा बन जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, ये कह रखा है कौन सा आगमन विधि का सोपान का सही तार्किक क्रम है, यानी जो लॉजिकल सीक्वेंस इसमें से बताना है जो आपकी इंडेक्ट मेथड है, यानी आगमन विधि का सोपान है। इन 4 ऑप्शनों में से देखें तो सभी ऑप्शन गलत हैं, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। इनमें से ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो जब ये सही हो सकता था जब इस उदाहरण की जगह पे या तो ये प्रयोग या अभ्यास शब्द जोड़ देते, तब ये ऑप्शन 3 नंबर सही हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं ऑप्शन इसमें सही थे, यानी इन्होंने जो ऑप्शन बनाए थे तो उन्होंने गलत बना दिए थे, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। बाकी मैंने बता दिया है, इसमें अगर हम उदाहरण की जगह पे प्रयोग या अभ्यास कर ले तो ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, तब इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 108 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। शुरुआत की 3 हैं ये आपके निगमन विधि के सूत्र ही हैं, जबकि 4 नंबर ऑप्शन है ये आपके इंडक्टिव यानी आगमन विधि का सूत्र है, जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो इस वजह से इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 109 आपसे इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया है। एक शीर्षक है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह कथन किससे द्वारा दिया गया है, यानी किससे संबंधित है? तो ये आपकी एनएल बॉक्सिंग है ना, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 है जो पूछा गया है आपसे कि इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन थे, तो हम जानते हैं जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसी पर आधारित है आपकी इकाई उपागम। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 111 नंबर, जो पूछा है परियोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढें। यानी ये आपको रैंडमली दिए गए हैं, आपको इनको क्रम में सजाना है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम देख लेते हैं डायरेक्टली कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि इनके स्टेप इस प्रकार होंगे कि जो आपका 3 नंबर है वो 1 पे आ जाएगा, यानी शुरुआत परिस्थिति उत्पन्न करना ही परियोजना अवधि का फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, ठीक है। तीसरा होगा प्रोजेक्ट की योजना बनाएंगे। चौथा होगा जो योजना अनुसार हम कार्य करेंगे। पांचवा होगा मूल्यांकन करेंगे और छठवा होगा रिकॉर्ड बनाएंगे इसका। तो इस प्रकार ये क्रम होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आप खुद से भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 112 जो बना है कि विद्यार्थी हैं वो समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेंगे या उदाहरण दे सकेगा। तो यह विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। अगर कोई बच्चा उदाहरण देता है किसी से संबंधित, तो वो उदाहरण होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होता है, यानी अवबोध से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहेंगे। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही थे। इन्हें क्वेश्चन इस टाइप से बनाना था। ये क्वेश्चन ऐसे ही रहता, ये पूछता जो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तब इसका राइट आंसर योगात्मक मूल्यांकन होता। बाकी ये जैसे क्रियात्मक है, रचनात्मक है और उद्देश्यात्मक मूल्यांकन है, ये सभी आपके इसी से संबंधित है। तो एक से अधिक इसके ऑप्शन राइट होने की वजह से ये डिलीट किया गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 114 नंबर, जब विज्ञान अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला यह सहसंबंध कहलाता है। हम मोस्टली कहेंगे गणित का इन सभी से संबंध अगर दर्शा रहे हैं, शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे बहुपक्षीय सहसंबंध, यानी गुणांक इंग्लिश में देख लो इसे, ये कहेंगे मल्टीलेटरल कोरिलेशन, यानी बहुपक्षीय सहसंबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है अवश्य ही दोषपूर्ण होता है या दोषपूर्ण होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी ये कथन किससे संबंधित है? तब हम कहेंगे ये आपके कामटे से संबंधित है, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 116, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित के शिक्षण के दौरान आंसू रचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शा रहा है। अगर इन ऑप्शनों सभी को देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसू रचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शा रहा है। आंसू रचित उपकरण का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि किसी भी हम छात्र ही ले लेते हैं, तो छात्र पे कोई भी प्रकरण या विषय वस्तु दी जाती है तो वो अपनी तरफ से क्या क्रिएटिविटी दिखा सकता है उससे संबंधित, वही होता है आंसू रचित। तो बच्चे के द्वारा ही ये चीज़ें क्रिएटिविटी की जाती है। इसके अलावा जो 3 एग्जाम्पल हैं, 2, 3, 4, तो ये सभी आपके क्रिएटिविटी से संबंधित हो जाएंगे, यानी बच्चे के द्वारा कुछ अलग तरीका अपनाया जा रहा है। और इसके अलावा इसका राइट आंसर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसू रचित उपकरण से संबंधित नहीं एग्जाम्पल बताना था, तो वो 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है। जो गलत है वो संबंधित हमें बताना है, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा।
अगर इन्हें ध्यान से पढ़ें तो 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि दी गई विषय वस्तु में अकथित मान्यताओं को पहचानना ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 118 नंबर। इसमें पूछा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। तो अमूर्तता का सिद्धांत, ये आपके अभिक्रमित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 119 नंबर है। इसमें पूछा है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल विद्यार्थी को सूचना प्रदान करना, ये श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग होती है, सही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। ये पोस्टुलेट से संबंधित पूछा था, यानी जो आपके अभिग्रहित नहीं है ये पूछा था, जबकि ये सभी अभिग्रहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121 नंबर। अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था, ये किसके द्वारा? तो ये जीटी बुशवेल और लेनोर जोन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में डाल सके, यह कथन किसके संबंधित है, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो हम कहेंगे ये आपके कनिंघम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।